वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने परियोजना ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है, जो कि पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। राइट, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है। और प्रोजेक्ट ऑपरेशन माई सहेली का जो पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट संस्करण है, वो 18 सितंबर 2020 के बाद से 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है। हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, और हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल, और हावड़ा मुंबई स्पेशल। और ऑपरेशन मेरी सहेली को निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया जाता है और रेलवे के प्रमुख द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च इसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन मेरी सहेली जो योजना है, ये जो अभियान है, इसमें निर्भया फंड के द्वारा इसमें फंडिंग की गई है। और बात करें ऑपरेशन मेरी सहेली जो प्लान है इसकी विशेषताओं की, तो इसमें महिला उप निरीक्षकों की टीम ने महिला यात्रियों को सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताया है और आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं। ठीक है, एकत्रित जानकारी को गंतव्य और अनुसूचित ठहराव स्टेशनों पर पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ टीम सीट संख्या और महिला यात्रियों की संपर्क जानकारी भी रखेगी। ठीक है, तो बात करते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे महाप्रबंधक की, तो वो है इस समय संजय कुमार मोहंती। और दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा किरेन रिजिजू। ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का नया लोगो लॉन्च किया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नए लोगों की अगर हम बात करें तो साई के नए लोगों में एक फ्लाइंग फिंगर है। ठीक है, फ्लाइंग फिंगर है जो कि साई में अपने करियर की छलांग लगाने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। और इस आकृति में भारतीय तिरंगा और चक्र का नीला रंग है। और ये लोगो देश में खेल उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए, जमीनी स्तर की खेल प्रतिभा को पहचान करने के लिए और SAI की काया पलट की यात्रा को दर्शाता है। साई की महानिदेशक की बात करें तो वह हैं संदीप प्रधान। और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई की स्थापना हुई थी 1984 में। राइट, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आपके सामने जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 1 अक्टूबर। ऑप्शन सी सही होगा। तो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ये 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने का एक अवसर है जो वृद्ध लोग समाज के लिए योगदान देते हैं और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने की अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बात करें इस साल की थीम की, तो इस साल की जो थीम है वो है पैंडमिक डू दे चेंजेस हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष के विषय की बात करें, देखो थीम अलग है और विषय अलग है। तो वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का जो विषय है, द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2020। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर होगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ऑप्शन ए सही होगा। तो ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ओडिशा के बालासोर स्थित ITR से सफल परीक्षण किया गया है। इसमें स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन के साथ कई अन्य मेड इन इंडिया सब सिस्टम लगाए गए हैं। ये स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने में एक और बड़ा कदम है। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल 2.8 मैक की स्पीड पर क्रूज कर सकती है। ठीक है, 2.8 मैक
ये स्पीड से चल सकती है। और स्वदेशी बूस्टर की विशेषता वाली ब्रह्मोस सतह से सतह पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सफल परीक्षण ने स्वदेशी बूस्टर और शक्तिशाली ब्रह्मोस वेपन सिस्टम के अन्य स्वदेशी घटकों की सीरियल प्रोडक्शन के लिए मार्ग आगे खोल दिया है। बात करें केंद्रीय रक्षा मंत्री तो हुए हैं श्री राजनाथ सिंह, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी देने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो इसका आंसर होगा IDBI, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं IFTS के SFMF यानी कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, SFMS का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। इस मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट LC, बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा चालू करने वाला भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI पहला बैंक बना है। IDBI इंटेक द्वारा विकसित एक मिडिलवेयर एप्लीकेशन के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि नई सुविधाओं को LC-BG संदेशों के तहत MB दस्तावेज को 1 MB साइज तक ट्रांसमिटिंग करने की इसमें क्षमता प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम MB के द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। बात करें IDBI बैंक की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं MR कुमार, और इसके CEO हैं राकेश शर्मा। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इस बैंक की टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, यानी कि आओ सोचें बड़ा। ठीक है, पूरी ये इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस देश के साथ जल क्षेत्र का समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क, ऑप्शन ए सही होगा। तो गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्ष की समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिस वाटर फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये समझौता ज्ञापन 2 संगठनों के बीच प्रौद्योगिकी विनिमय, प्रशिक्षण क्षमता, ज्ञान विनिर्माण, जल आपूर्ति में सहयोग और अपशिष्ट जल उपचार, पुनः उपयोग और जल प्रबंधन में मदद करेगा। गुजरात में इंडो डेनिस वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में योगदान देने के लिए 5 साल की अवधि के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात करें गुजरात के मुख्यमंत्री की, तो वो हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना अभी बंद कर दिया है? तो इसका आंसर होगा भारत में उसने अभी अपना काम रोक दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। तो विदेशी काला कानूनों, फॉरेन फंडिंग लॉज पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, ठीक है, इसने अपने देश में अपने कार्यों को रोक दिया है। और संगठन ने 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया है और भारत में अपने मानवाधिकार अभियानों और अनुसंधान कार्यों को भी बंद कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो एक मानवाधिकार की संस्था है और भारत सरकार के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशी धन प्राप्त होता रहा है, जिसे सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन 2010 के तहत प्रतिबंधित किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन यानी कि यूके में है और इसके महासचिव हैं कुमी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसरो किस वर्ष अपना वीनस मिशन यानी कि शुक्र मिशन शुरू करेगा? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2025 तक, ऑप्शन डी सही होगा। इसरो वर्ष 2025 तक अपना वीनस मिशन शुरू करेगा और इसमें फ्रांस देश भी भाग लेगा। रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोरोस और फ्रेंच राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से जुड़ी लैटमोस वायुमंडल, पर्यावरण और अंतरिक्ष अवलोकन प्रयोगशाला के साथ सह विकसित वायरल वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेज लिंक इस इंस्ट्रूमेंट को इसरो द्वारा चुना गया है जो कि वीनस मिशन के लिए जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ष 2025 तक इसरो अपना वीनस मिशन शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए चाय सुंदरी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सही होगा।
ठीक है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों के लिए कई उपायों की घोषणा की है और सरकार ने चाय सुंदरी योजना के तहत जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में 7 ग्रस्त चाय बागानों में कम से कम 3,694 श्रमिकों के लिए ईंट के घर बनाएगी। मकान बनने का काम 2 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा और सरकार 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी और ये योजना कुल 3 वर्षों में कंप्लीट होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस शहर ने यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है वियना, ऑप्शन ए सही होगा। तो वियना की समावेशी आवास नीति को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। यूनेस्को और नेटफॉक्सू जो कि भविष्य विज्ञान और नवाचार अनुसंधान के क्षेत्र में एक कंपनी है, उसने समाज के कुछ क्षेत्रों में अपना शीर्ष प्रदर्शन के लिए 10 वैश्विक शहरों को सम्मानित किया है। वियना ने अपनी अभिनव बुद्धिमत्ता, नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति के लिए ये पुरस्कार जीता है। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था कि इस राज्य में भारत के रॉकेट पोर्ट पर लॉन्च पैड की स्थापना की गई, तो इसका आंसर हुआ तमिलनाडु। दूसरा क्वेश्चन था सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है धूपगढ़। तीसरा क्वेश्चन आज का है, आज की करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आज का क्वेश्चन है करंट अफेयर क्विज का, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जीएस से रिलेटेड है, सतलज से काली नदी तक के हिमालय को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।